तो हेलो गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो ये वीडियो है भानुमति स्वयंवर पार्ट 2। अगर आपने अभी तक इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप जाकर देख सकते हैं। आपने अभी तक पार्ट 1 में ये देखा कि किस तरह महारथी कर्ण ने अकेले ही 100 से ज़्यादा महारथी राजाओं को भानुमति स्वयंवर में अकेले ही परास्त कर दिया था। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उसके बाद क्या हुआ, कर्ण ने फिर किससे युद्ध किया और भानुमति का क्या हुआ, ये सब आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जय श्री राम। जैसे ही महावीर कर्ण अकेले ही पूरे आर्यावर्त के 100 से अधिक महारथी राजाओं को युद्ध में पराजित कर देते हैं, जिस कारण से महाबली, जरासंध, शिशुपाल, रुक्मी, शल्य, नील, अशोका समेत पूरे आर्यावर्त के 100 से अधिक महारथी कर्ण से इतना डर गए थे कि वह आत्मसमर्पण कर देते हैं और कर्ण के सामने हार मान जाते हैं। वह सारे राजा कर्ण से इतना डर चुके थे कि वह कर्ण से दोबारा लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं और वह सूर्यपुत्र कर्ण को ही भानुमति स्वयंवर का विजेता मान लेते हैं। और फिर जब महाबली दुर्योधन देखता है कि महारथी कर्ण ने अकेले ही पूरे आर्यावर्त के सभी राजाओं को पराजित कर दिया है और वह सारे राजा आत्मसमर्पण कर चुके हैं और उन्होंने कर्ण को विजेता मान लिया है, फिर दुर्योधन बलपूर्वक भानुमति को पकड़ लेता है और भानुमति को जबरदस्ती अपने रथ में बैठा लेता है। फिर दुर्योधन भानुमति को उसके पिता कलिंग, नरेश, चित्रांगदा और पूरे आर्यावर्त के सभी राजाओं के सामने से बलपूर्वक महारथी कर्ण की दम पे उठा लाता है और वह राधे कर्ण की दम पे भानुमति का हरण कर लेता है। और इसके बाद कर्ण और दुर्योधन भानुमति को लेकर के हस्तिनापुर आ जाते हैं, लेकिन अपनी इस बेहद शर्मनाक हार को महाबली जरासंध सहन नहीं कर पाता है। पहले मैं आपको जरासंध के बारे में बता देता हूँ। तो जरासंध भगवान श्री कृष्ण के मामा कंस की पत्नी का पिता था। जरा नामक राक्षसी ने 2 शरीर की संधि की और उनको जोड़ करके एक राक्षस बनाया जिसका नाम था जरासंध। जरासंध महाभारत के समय के सबसे शक्तिशाली राक्षसों में से एक था और ये महाभारत के समय का सबसे पावरफुल रेसलर था। जरासंध के शरीर में 10,000 हाथियों का बल था और इसको रेसलिंग मैच में पराजित करना लगभग इम्पॉसिबल था। महाबली भीम और महाबली जरासंध के बीच एक बार रेसलिंग मैच हुआ था, तब महाबली भीम को भी 14 दिन लग गए थे और अंत में भगवान श्री कृष्ण की मदद लेनी पड़ गई थी, तब जाके वे जरासंध को हरा पाए थे और उनको चीटिंग करनी पड़ी थी जरासंध को हराने के लिए, नहीं तो वह भी जरासंध को पराजित नहीं कर सकते थे। तो आप खुद ही सोचिए, जिस महाबली जरासंध को पराजित करने के लिए भीम को भी 14 दिन लगे हों और भगवान श्री कृष्ण की मदद लेनी पड़ी हो और चीटिंग करनी पड़ी हो उसको पराजित करने के लिए, वो जरासंध कितना ज्यादा बलशाली योद्धा होगा। और जब उसे पता चलता है महारथी कर्ण की भुजाओं की शक्ति के बारे में, मतलब कर्ण की फिजिकल स्ट्रेंथ के बारे में, तब वह बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। आपको पता नहीं होगा लेकिन सूर्यपुत्र कर्ण की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था। जरासंध क्रोध में आकर के महारथी कर्ण को युद्ध की चुनौती दे डालता है। फिर जैसे ही जरासंध कर्ण को युद्ध की चुनौती देता है, महारथी कर्ण उस युद्ध की चुनौती को एक्सेप्ट कर लेते हैं और जरासंध से युद्ध लड़ने चले जाते हैं। उसके बाद महाबली राक्षस जरासंध और सूर्यपुत्र कर्ण आमने सामने आ जाते हैं। ये दोनों ही अत्यंत बलशाली योद्धा थे और इनके पास अस्त्र शस्त्र की कमी नहीं थी और ये हर तरह के युद्ध कला जानते थे और ये हर अस्त्र शस्त्र चलाने जानते थे। और फिर जैसे ये दोनों आमने सामने आते हैं, इन दोनों के बीच एक भीषण युद्ध छिड़ जाता है। पहले इनका युद्ध धनुष से हो रहा था, तब ये दोनों एक दूसरे के सभी दिव्यास्त्र को काट देते हैं और उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के धनुष को भी काट डालते हैं। फिर ये दोनों योद्धा एक दूसरे के रथ को भी तोड़ देते हैं। तो उसके बाद ये लोग गदा युद्ध पे उतर आते हैं, फिर इन दोनों की गदाएं भी टूट जाती हैं। उसके बाद कर्ण और जरासंध तलवार उठा लेते हैं, लेकिन उन दोनों की तलवारें भी टूट जाती हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी महारथी कर्ण और महाबली राक्षस जरासंध का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। इन लोग का गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। फिर ये दोनों वीर युद्ध भूमि में आ जाते हैं और मल्ल युद्ध करना शुरू कर देते हैं, मतलब रेसलिंग करना शुरू कर देते हैं। कर्ण और जरासंध, इन दोनों महाबली योद्धाओं की भुजाओं में 10,000 हाथियों का बल था और ये दोनों योद्धा महाभारत के सबसे बलशाली योद्धा थे। वैसे तो महारथी कर्ण एक प्रोफेशनल धनुर्धारी थे, लेकिन वे हर टाइप के अस्त्र शस्त्र और रेसलिंग करना जानते थे और ये हर चीज़ में कुशल थे और सबसे शक्तिशाली थे। लेकिन महाबली जरासंध एक प्रोफेशनल रेसलर था और वो हर टाइप के अस्त्र शस्त्र भी चला लेता था, इसलिए एक प्रोफेशनल रेसलर होने के कारण इस रेसलिंग मैच में जरासंध को ज़्यादा एडवांटेज था। लेकिन फिर भी महाबली जरासंध कर्ण को युद्ध में पराजित नहीं कर पाते हैं। भले ही जरासंध एक प्रोफेशनल रेसलर थे और महारथी कर्ण प्रोफेशनल रेसलर नहीं थे, फिर भी महारथी कर्ण की रेसलिंग स्किल्स और टेक्निक्स सबसे ज़्यादा अच्छी थी और वह जरासंध से ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा अच्छे स्किल्स रखने वाले योद्धा थे। महारथी कर्ण के पास पूरे महाभारत में सबसे ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ था और उनकी भुजाओं में 10,000 हाथियों से भी ज़्यादा का बल था। महारथी कर्ण की भुजाओं में इतना बल था कि अंतिम समय में जब वो अपने रथ का पहिया निकाल रहे थे, उन्होंने इतनी जोर से धरती को झटका दिया कि पूरी की पूरी धरती, समुंदर, आकाश, पाताल, नदी, सागर, सब कुछ और पूरी धरती 4 अंगुल ऊपर उठ गई थी।
और महारथी कर्ण ने रेसलिंग करना, युद्ध कला और रेसलिंग की स्किल्स और सब कुछ भगवान परशुराम जी से सीखा था। इसलिए महारथी कर्ण रेसलिंग में सबसे शक्तिशाली योद्धा थे। महाभारत में सबसे ज्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ और सबसे अच्छी स्किल्स होने के कारण महारथी कर्ण बड़ी आसानी से जरासंध को युद्ध में पराजित कर देते हैं और वह जरासंध को उठा के भूमि में पटक देते हैं। फिर महारथी कर्ण जरासंध की दोनों पैरों को पकड़ लेते हैं और महारथी कर्ण जरासंध को 20 से फाड़ कर 2 टुकड़ों में बदल देना चाहते थे। वह ये चाहते थे कि जरा नामक राक्षसी ने जिस तरह 2 शरीर की संधि करके जरासंध बनाया था, सूर्यपुत्र कर्ण जरासंध को फाड़ कर उन 2 शरीरों को दोबारा अलग कर देना चाहते थे और जरासंध का वध कर देना चाहते थे। लेकिन जरासंध समझ जाता है कि वो कर्ण के सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा, इसलिए जरासंध हार मान लेता है। वो हाथ जोड़ के कर्ण के सामने अपनी हार स्वीकार कर लेता है और कर्ण से अपने प्राणों की भीख मांगता है। महाबली कर्ण अपनी दानवीरता दिखाते हुए जरासंध को जीवन दान दे देते हैं और यहाँ पे महारथी कर्ण ने बड़ी आसानी से महाबली जरासंध को 1 दिन से भी कम समय में बड़ी इजीली और बड़ी आसानी से पराजित कर दिया था। जरासंध कर्ण की फिजिकल स्ट्रेंथ देखकर इतना ज्यादा खुश हो जाता है कि वह अपनी मालिनी नगरी महारथी कर्ण को दे देता है। इस युद्ध से पहले कर्ण सिर्फ और सिर्फ अंग देश के राजा थे, लेकिन इस युद्ध के बाद महारथी कर्ण मालिनी नगरी के भी राजा बन चुके थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। हमारे चैनल एम्पायर माइथोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।